नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बसपा के बिना पूरी नहीं होती। जब तक बसपा की बात ना हो, बसपा की चर्चा ना हो, तब तक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि अगर हम ये कहें कि देश की राजनीति, क्योंकि बसपा अभी भी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बिना, उसकी चर्चा किए बिना, उसकी बात किए बिना किसी भी एंगल से राजनीति को पूरा नहीं किया जा सकता। खास तौर पर उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी पिछले कुछ समय से बसपा का जो ग्राफ है वो तेजी के साथ नीचे गिरा और उसको ऊपर उठाने के लिए, बढ़ाने के लिए कोशिशें तमाम की जा रही हैं, लेकिन उसमें कोई सुधार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया, साथ ही साथ अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में अचानक यकायक उन्होंने आकाश आनंद से सारे जितने भी पद थे वो वापस ले लिए, सारी जिम्मेदारियां वापस ले ली और उनको साइडलाइन कर दिया। इसके बाद जब चुनाव संपन्न हो गए, उसके बाद एक बार फिर से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बना दिया गया, उनकी सारी जिम्मेदारियां वापस कर दी गई। अब ये जो लुका छिपी वाला खेल है, ये आखिरकार चल क्यों रहा है बसपा में? पहली बात तो अभी तक उसका संशय खत्म नहीं हुआ था। फिर इस बीच बीच में चुनाव आते रहते हैं, आते रहे, जैसे कि आपका हरियाणा का चुनाव, फिर दिल्ली का चुनाव, और उससे पहले जम्मू कश्मीर का चुनाव था, फिर उसके बाद फिर आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे मतलब स्टेट इलेक्शंस बीच बीच में आते रहे। महाराष्ट्र का भी चुनाव हुआ। आकाश आनंद को कहीं जिम्मेदारी दी गई, कहीं नहीं दी गई, मतलब कुछ ऐसा ही है। बसपा सुप्रीमो मायावती उनको अभी तक भी फ्री हैंड नहीं कर पाई हैं, उनको उनको स्वतंत्रता नहीं दे पाई हैं। कहने का मतलब ये है। मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती के मन में एक संशय बना हुआ है कि मुझे इसको आगे लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए, इनको फ्री हैंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस तरीके की दुविधा शायद उनके मन में रही। फिर अब हाल में एक बहुत बड़ा बम उस दिन फूटा जब बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद के जो ससुर हैं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, और पुराने समय से बसपा से जुड़े हैं, बसपा के कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं और तमाम दूसरे पदों पर रहे हैं बसपा में, बहुत पुराना नाता उनका बसपा से, उनको बसपा से निष्कासित कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब किस बात पर बसपा सुप्रीमो मायावती डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ से खफा हो गई? इल्जाम हालांकि ये लगा है कि वो पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और पार्टी के जो खिलाफ जो गतिविधियां होती है उनमें संलिप्त थे। इस तरीके का एलिगेशन उनके ऊपर लगा। अब उसके बाद आकाश आनंद को लेकर के भी सवाल उठने लगे कि आकाश आनंद बसपा में रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर बसपा में रहेंगे तो क्या बसपा सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी होंगे या नहीं होंगे, या बसपा सुप्रीमो मायावती अपना मन फिर से बदल चुकी हैं। एक बार उन्हें लगता है अभी भी कि आकाश आनंद इस योग्य नहीं है, वो उतना विश्वास उन पर न तो जमा पा रही है, न दिखा पा रही है, न जता पा रही हैं। तो ये सारी चीजें बहुत चल रही हैं, अभी उधेड़ बुन में है सब कुछ। और अभी आज ही जिस तरीके से बसपा ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी अपना बदल दिया, वहां पर उन्होंने मीटिंग ली है और बहुत सारी चीजें चल रही हैं बसपा में आखिरकार। और ये भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार चल क्या रहा है। चल भी बहुत कुछ रहा है और क्या चल रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा। तो कुल मिलाकर के कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है और उनके मन में क्या चल रहा है, आखिरकार वे चाहती क्या है। अभी हाल में उन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पर लिखा, बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट है। इस ट्वीट के बहुत मायने लगाए जा रहे हैं, बहुत मायने निकाले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसके मायने निकाल रहे हैं। बीएसपी देश में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी आत्मसम्मान व स्वाभिमान के कारवां को सत्ता तक पहुंचाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी के द्वारा सब कुछ त्याग कर स्थापित की गई पार्टी व मूवमेंट, जिसमें स्वार्थ, रिश्ते, नाते आदि महत्वहीन, अर्थात बहुजन हित सर्वोपरि है।
मतलब ऐसा कौन सा रिश्ता नाता किसने किससे निभा दिया पता नहीं। और शायद उनको लग रहा हो कि आकाश आनंद की अपने फादर इन लॉ के साथ नज़दीकियां बहुत बढ़ रही हैं और वो कुछ ज़्यादा ही फ्री हैंड हो रहे हैं, तो ये शायद ये खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ा। अब यूं तो रिश्ते नाते की अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे ही तो हैं आकाश आनंद, और उनके भाई भी बसपा में ही है। ऐसे तो फिर रिश्ते नाते तो फिर बहुत सारे हैं ना, लेकिन कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। ये क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया है। इसके बाद आप ये देखिए कि इसी क्रम में मान्यवर श्री कांशीराम जी की शिष्या व उत्तराधिकारी होने के नाते उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भी अपनी आखिरी सांस तक हर कुर्बानी देकर संघर्ष जारी रखूंगी, ताकि बहुजन समाज के लोग राजनीतिक गुलामी व सामाजिक लाचारी के जीवन से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अतः मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह मेरे जीते जी पार्टी व मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वह भी श्री कांशीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरी जी जान के साथ लगातार ना लगा रहे। ये भी उत्तराधिकारी वो तभी बनाएंगी जो वो पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित होगा, जिसे भी बनाएंगी। तो क्या आकाश आनंद पूरी तरीके से पार्टी को समर्पित नहीं है? क्या वह निजी जिंदगी में निजी रिश्तों को निभाने में व्यस्त थे, या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती का भरोसा वो नहीं जीत पाए? बहुत सारे सवाल हैं और इस पर अब बहुत एंगल से बात हो रही है, तरह तरह से इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, इस पूरे ट्वीट के और इस पूरी गतिविधि के और इस पूरी घटनाक्रम के, जो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के बाद से शुरू हुआ और अभी तक जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत गुस्से में भी दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि बसपा में बड़ा भूचाल आ सकता है। अगर आकाश आनंद ने बसपा छोड़ी या फिर बसपा से उनको निष्कासित किया गया या उत्तराधिकारी के पद से हटाया गया या जिम्मेदारी किसी और को दी गई, तो इसका मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत नुकसान भी बसपा को हो सकता है, क्योंकि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं आकाश आनंद की तरफ झुकाव रखता है। जो नई पीढ़ी है वो आकाश आनंद की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखती है, उम्मीद भरी नजरों से देखती है। हालांकि अभी तक वो विश्वास मुझे दिखाई नहीं दिया जमता हुआ, जो दिखाई देना चाहिए था। इतने सारे इलेक्शन हो गए, भले सीट ना निकलती बट परसेंटेज कहीं ना कहीं बढ़ता। तो बहुत सारी चीजें हैं। आकाश आनंद सबसे पहले तो मुझे लगता है कि भरोसा जीतने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है बसपा सुप्रीमो मायावती उन पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं, उनको लगता है कि वो पूरी तरीके से समर्पित नहीं है पार्टी के लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं, चीजें बहुत सारी हैं। तो क्या उत्तराधिकारी बदलने का मन बना चुकी हैं बसपा सुप्रीमो मायावती अपना, कि एक बार फिर से वो किसी और पर भरोसा जताए? क्या वो उनके परिवार से होगा या फिर वो बाहरी किसी व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देंगी? तो जो कुछ भी होगा समय के साथ साथ वो भी पता चलेगा, और कैसे क्या कुछ चल रहा है बसपा में उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।